बाबूजी, अब तो खेतों में खेती करना हराम हो गया है। बाली पड़ने से पहले ही झड़ जा रही है। खेत में अनाज होने से पहले ही कीड़े खा जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, और ये सिर्फ हमारे खेतों की कहानी नहीं है, पूरे गांव की यही कहानी है। पूरे गांव में खेतों के ढंग का अनाज नहीं हो रहा है। सबके अनाज खराब हो रहे हैं। सब्जी, फल, अनाज सब में कीड़े लग रहे हैं। और खाद डालने पर भी तो कोई असर नहीं है, क्या कर सकते हैं। क्या हुआ, आप लोग परेशान क्यों हैं? खेतों वाली खबर तो तुमने सुनी ही होगी बहू, अनाज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो गांव पर मुसीबत बहुत बड़ी आ जाएगी। हाँ बाबूजी, मैंने और छोटी दोनों ने सुना। हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे ही रहा तो गांव में तो मोल अनाज खरीद कर लाने की नौबत आ जाएगी। अब देखो क्या होता है। चलो बेटा, हम बाजार से नई बीज ले आते हैं और साथ में कुछ खाद भी, शायद इस बार फसल अच्छी उग जाए। इतना कहकर सुनील, राघव और रजत के साथ बीज लाने के लिए निकल जाते हैं। सुनील, राघव और रजत गांव की पगडंडी से होकर बाजार की तरफ जा रहे थे। रास्ते में धूप तेज थी और खेतों की मिट्टी सूखी दरारों में बटी हुई थी। दूर दूर तक फसलें झुकी हुई दिखाई दे रही थीं। अरे सुनील भैया, किधर जा रहे हो सुबह सुबह? अरे रामू, बाजार जा रहे हैं नए बीज लेने। सोचा इस बार कुछ नया लगा कर देखें, शायद फसल संभल जाए। अरे भैया, बीज बदलने से क्या होगा। मेरा तो 6 बीघा में लगाया हुआ गेहूं और सब्जी दोनों बर्बाद हो गई। पौधे निकले ही थे कि पत्ते पीले पड़ गए और जलकर जैसे राख हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पानी में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? जिसे हम सिंचाई करते हैं वही नहर का पानी तो सबके खेतों में जाता है। अरे भाई, पानी तो वही है भैया, पर अब न जाने क्या मिल रहा है उसमें। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अब तो बीज डालते ही मिट्टी जैसे उसे अस्वीकार कर देती है। हमारे खेत में भी यही हाल है। बाली पड़ने से पहले झड़ जाती है और जो बचता है उसे कीड़े खा जाते हैं। मैंने तो इस बार सब्जी की खेती की थी, सोचा था मुनाफा होगा, पर टमाटर में छींट, बैंगन में कीड़े, लौकी सूख गई। अब घर में राशन लाने के पैसे भी मुश्किल से बच रहे हैं। अरे भाई, अगर आप लोग चाहें तो मैं कृषि विभाग से मिट्टी जांच करवाने के लिए किसी को बुला सकता हूँ। शायद समस्या मिट्टी में ही हो। हाँ भावेश बेटा, अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुलाओ किसी जानकार को, वरना गांव का क्या होगा। उसी दोपहर भावेश कृषि विभाग से एक सॉइल चेकर को लेकर आता है। वो एक छोटा सा बैग लेकर खेत में उतरता है और अलग अलग जगह से मिट्टी के नमूने लेने लगता है। अरे भैया, कृषि विभाग से आए हैं, मिट्टी की जांच करेंगे। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। पहले मैं मिट्टी की जांच कर लूं, फिर विस्तार से बताऊंगा। वो मिट्टी को एक मशीन में डालकर जांच करता है। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। देखिए, जमीन का तापमान सामान्य से ज्यादा है। मिट्टी में कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए हैं। साथ ही जो खाद आप लोग डाल रहे हैं उसमें संतुलन नहीं है। केमिकल की मात्रा ज्यादा हो गई है। मतलब हमारी मिट्टी खराब हो गई है? जी, लगातार रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की उर्वरता घट गई है। जमीन गर्म हो रही है, सूक्ष्म जीव मर रहे हैं। इसी वजह से फसल अच्छी नहीं हो रही है। तो अब क्या करें? क्या खेती छोड़ दें? तुरंत नहीं, पर आपको मिट्टी को आराम देना होगा। अरे लेकिन तब तक हमारा गुजारा कैसे होगा? ये सुनकर गांव के बाकी लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई देती है। अरे अगर जमीन ही खराब हो गई तो हम किसान क्या करेंगे? यही तो हमारा सहारा है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ तो इसी खेत पर टिका है। शाम को गांव की औरतें आपस में बात करने लगती हैं। अरे सुनो, अगर खेती ही बंद हो गई है तो हम क्या खाएंगे? पहले तो घर का अनाज घर से ही आ जाता था, अब बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। इतना महंगा अनाज कैसे चलेगा? लगता है भगवान भी हमसे रूठ गए हैं। मेरे घर में तो पहले ही तंगी है, अब अगर खेत से कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चों का क्या होगा? सुना है कई गांव में लोग खेती छोड़कर शहर जा रहे हैं। क्या हमें भी यही करना पड़ेगा? हमारे पुरखे इसी जमीन पर जिए, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे? पर मजबूरी भी तो है। धीरे धीरे गांव में निराशा फैलने लगती है। कई किसान अगली बार बीज ही नहीं डालते। बाबूजी, इस बार खेत खाली ही रहने देते हैं। पैसे भी नहीं बचे हैं और भरोसा भी नहीं रहा। बेटा, दिल तो नहीं मानता, पर शायद यही ठीक है। अभी मैंने भी तय किया है
इस सीजन में खेती नहीं करूंगा, नुकसान ही हो रहा है। खेत जो अभी हरे भरे रहते थे अब सूने दिखने लगे। गांव में हल चलने की आवाज कम हो गई। बैल खड़े खड़े जैसे इंतजार कर रहे थे। अरे भाई, अब सुबह उठकर खेत जाने का मन ही नहीं करता। खाली खेत देख कर दिल बैठ जाता है। मैंने तो शहर जाकर मजदूरी करने का सोच लिया है। अरे भाई, अगर सब खेती छोड़ देंगे तो गांव की पहचान क्या रह जाएगी। गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। औरतें घर के आंगन में बैठकर चिंता करती, मर्द चौपाल पर चुप बैठे रहते। धीरे धीरे खेती करना कम हो गया और गांव अपनी पहचान खोने लगा। खेत सूने, उम्मीदें सूखी और लोगों के मन में डर गहराता गया कि अब आगे क्या होगा। धीरे धीरे गांव की हालत और भी खराब होने लगी। 3-4 महीने बीत गए। अब खेतों में हल नहीं चलता था। बैलों की घंटियों की आवाज बंद हो गई थी। बाहर से ट्रक में भरकर अनाज आता और गांव वाले मजबूरी में महंगे दामों पर खरीदते। जिनके घर कभी कोठार भरे रहते थे अब वहां खाली डिब्बे पड़े रहते थे। अरे सुनील भैया, आज फिर शहर गया था मजदूरी के लिए। आधा दिन खड़ा रहा, काम ही नहीं मिला। अब समझ में नहीं आता घर कैसे चलाऊं। पहले खेती हमारी ताकत थी, अब हाथ फैलाने की नौबत आ गई है। अरे भैया, बाहर काम मिलता भी है तो 2 दिन, फिर 5 दिन खाली, ऊपर से आने जाने का खर्च अलग। और राघव और रजत भी है, जाते हैं, हमारे घर का भी यही हाल है। गांव के हर घर में पैसे की तंगी थी। औरतें खर्च जोड़ घटाकर चलाती। बच्चे कई बार मन मारकर बैठ जाते। घर के आंगन में नीलम और गायत्री चुपचाप बैठी थी। चारों तरफ सूखापन था। दीदी, याद है जब हमारे खेत हरे भरे होते थे, दूर तक बस हरियाली दिखती थी। अब देखो चारों तरफ सूखी मिट्टी। हाँ नीलम, पहले सुबह उठते ही ताजी सब्जी तोड़ लाते थे, अब बाजार से खरीदनी पड़ती है। और तो और इतने दिन से घर में एक तुलसी का पौधा तक नहीं है। हमने पिछली बार जमीन पर तुलसी लगाई थी लेकिन वो भी जल गई। मिट्टी इतनी गर्म हो गई है कि कुछ टिकता ही नहीं।